बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। खान साहब परेशान है कि उनका किसी से रब्ता ही नहीं होता, कोई पूछ ही नहीं रहा। वो फंस गए हैं, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि उन्हें किसने फंसाया है। उन्हें पता चल गया है, जिस तरह उन्हें साजिश का पता चला था ना कि किसने साजिश की थी, इस तरह उन्हें पता चल गया कि उन्हें ये इन सारे मामलात में किसने फंसाया है। वो बता रहे हैं, लेकिन वो खुद तो फंसे हैं, उनके सारे दोस्त भी फंस गए हैं। जो उन्हें बचाने वाले थे वो खुद फंस गए, उन्हें अपनी पड़ गई है। किसी को अपनी पड़ गई है, किसी को सासू माँ की पड़ गई है और बड़ी बुरी तरह से परेशान है। अब तो उनकी भी वीडियोज़ आ रही हैं और ये क्या चक्कर है, ये क्या खबरें हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगी। वो पार्टी क्यों नहीं छोड़ेंगी? असल बात तो ये है ना, कहानी तो ये है कि वो पार्टी क्यों नहीं छोड़ेंगी। और परवेज़ इलाही पार्टी के सदर, उन्हें अल्टीमेटम मिल गया है, उनके पास कितना वक्त बचा है, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो तो हैं ही ना, वो तो अब रोज़ की कहानी है, हमने शेयर करनी है, थोड़ी थोड़ी सी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। तो जनाब इमरान खान साहब बड़े उदास हैं। उन्होंने कल अपने खिताब में बताया था कि अब तो मेरे पास किसी का नंबर भी नहीं है, कोई रब्ता ही नहीं है, मेरे लीडर से भी रब्ता नहीं होता, मैं तो वेला बैठा हूँ, फारिग होता हूँ। मतलब असल में वो फारिग हो गए हुए हैं, असल में वो मेन स्ट्रीम से फारिग हो गए हैं और या कर दिए गए, यूँ समझ लें। क्योंकि जिनके सामने वो अकड़ते थे, जिनके सामने उन्हें जोम हो गया था कि शायद अब वो खुद से बहुत बड़े लीडर बन गए, मुश्किल हो जाता था। जिन्होंने बनाया था उन्होंने कहा भाई हमने बनाया था, तो खान साहब अब वापस ऐसे नीचे आ गए हैं। और अब उन्होंने कल जो है वो, बल्कि आज और आर्टिकल 245 को चैलेंज कर दिया है कि ये जो दहशतगर्द हैं सारे, जिन्होंने 9 मई के वाक़यात किए, इनको बचाया जाए किसी तरह से। खान साहब बड़ा मुश्किल है बचाना, उन्होंने उस पर कोशिश तो कर ली है। उनका ख्याल है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट सब कुछ रोक देगी कि फ़ौजी अदालतों में केस नहीं चलने, इनकी गिरफ्तारियाँ नहीं होनी है, MPO के तहत नहीं होना, सारी चीज़ें वो सब अनडू हो जाएंगी। भोले बादशाह खान साहब, वो अभी भी उसी स्टेट ऑफ माइंड में रह रहे हैं कि जब सब उनके साथ थे। हजूर बाजवा साहब और फैज़ साहब चले गए हैं। आज जो आपको टीवी पर बैठे हुए बाजवा साहब नज़र आए हैं ना, सूटेड बोटेड आर्मी चीफ के साथ करके बैठे हुए थे, वो साबिक आर्मी चीफ है, इतना प्रोटोकॉल तो उन्हें मिल जाएगा, आपकी मदद नहीं कर सकते। वैसे तो मेरे ख्याल में उनको ट्रायल भी किया जाएगा, एक वक्त आएगा जब उनके खिलाफ केस भी चलेगा, वो फंसेंगे भी, उन्हें सारी चीज़ों का जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन चले फ़िलहाल अगर हम ये कहें भी कि अभी वो फ़िलहाल सुकून में हैं तो ठीक है। लेकिन आपके दूसरे दोस्त नहीं नज़र आए, फैज़ हमीद साहब, क्योंकि उनके बारे में खबरें यही हैं कि शायद वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, सॉर्ट ऑफ हाउस अरेस्ट हैं वो, तो इसलिए वो नहीं नज़र आए। तो खान साहब ने साथ ही उसमें बताया है कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है और सब ने फंसाया उनको। फजलुर रहमान साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, इन सब लोगों ने मिलकर, और नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब तो लाजमी है ना कि इन सब ने फंसाया। अच्छा, उन्होंने कहा जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और बड़ी मज़ेदार उन्होंने बात ये की है कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। ये प्रोपेगेंडा नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने किया इमरान खान साहब के बकौल, और वो कह रहे हैं कि ये सारा ड्रामा नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का रचाया हुआ है। तो इमरान खान साहब आप शिकस्त का एतराफ़ कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ साहब ने जो ड्रामा रचाया वो कामयाब हो गया और आप लग गए, खुडे लाइन लग गए, फारिग हो गए ना। तो उन दोनों ने करके आपको फारिग कर दिया। असल में आप खुद गिरे हैं। वो आसिफ जरदारी ने एक तकरीर में कहा था अपने कौमी असम्बली में खड़े हुए, और कहा था हम इन्हें नहीं गिराएंगे, ये खुद गिरेंगे। आप जब कहते हैं कि मरीम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ ने ड्रामा किया, तो वो जो कोर कमांडर हाउस के बाहर आपकी हमशीरा मोहतरमा और आपका भांजा हसान न्याजी खड़े तकरीरें कर रहे थे, उन्हें नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ वहाँ लेकर आई थी। आपकी पार्टी के लीडर ये जो यास्मीन राशिद साहिबा लिबर्टी से लोगों को इकट्ठा करके वहाँ लेके जा रही थी, वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के कहने पर कर रही थी। आपने अदालत में खड़े होकर जो बयान दिया था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ़्तार किया तो दोबारा यही रिएक्शन आएगा, ये बयान आपको नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने कहा था। चीफ जस्टिस ने आपको मौका दिया कि हमारी ख्वाहिश है, वी डिज़ायर, कि आप मजम्मत कर दें उन वाक़यात की। आपने मजम्मत नहीं की, आपको मजम्मत करने से नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने मना किया था। आपकी पार्टी के 14 मई के जूम मीटिंग में
वो जो फयाज चौहान साहब ने बताया है, आपने लोगों को मजम्मत करने से मना किया, वो आपको मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने मना किया था। आपकी वो कमल शौज़ैब और वो जो ख़वातीन का झगड़ा हुआ है सारा, आपने खातून को पलविशा को फारिग किया है उससे, पार्टी से, ओहदे से, क्योंकि उन्होंने मजम्मत कर दी थी। वो आपने नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के कहने पे फारिग किया है। क्या बातें करते हैं खान साहब, क्या मतलब ये ड्रामेबाजी कब तक? हिम्मत करें ना, फिर कहें कि हाँ मैंने किया था, ज़रा हीरो बने, खड़े हों ज़रा। वो आप में हिम्मत नहीं है। तो अच्छा, आपके बचाने वाले भी जिनसे आपने दरखास्तें जमा करा रहे हैं, उनको अपनी पड़ गई हुई है। वो जो हुकूमत ने एक बेंच बना दिया है, कमीशन बना दिया, अदालती कमीशन ऑडियोज़ लीक्स का, तो वो तो मुसीबत पड़ गई है चीफ जस्टिस साहब को। उन्हें अपनी और अपनी सासू माँ की जान खतरे में नज़र आ रही है। असल में सासू माँ जब पकड़ी जाएंगी, मतलब वो ऑडियोज़ का फ्रांसिक होगा, तो अल्टीमेटली तो बात चीफ जस्टिस साहब तक पहुँचेगी ना, और रेफरेंस तो चीफ जस्टिस साहब के पास आएगा। चीफ जस्टिस साहब को तो ये पता है, वो काके तो नहीं है, उन्हें भी पता है। तो उन्होंने उस पर एक बेंच ही बना दिया, क्योंकि खान साहब ने दरखास्त जमा कराई। अच्छा कि जी ऑडियो लीक्स पे वो कमीशन नहीं बनना चाहिए। बंदा पूछे कि आप मामले लगते हैं ना, उसमें आपके खिलाफ कोई बयान है ना, आप उसमें शामिल है ना, आपकी पार्टी का कोई बंदा शामिल है, लेकिन हो सकता है खान साहब साकिब निसार साहब को और चीफ जस्टिस साहब की सास साहिबा को और इन सब खवातीन को अपनी ही पार्टी समझते हो। मतलब होगा ना, कोई अंडरस्टैंडिंग होगी ऐसी उनकी, तो इस वजह से वो उनके खिलाफ दरखास्त लेकर गए थे। और चीफ जस्टिस साहब ने फ़ौरन एक बेंच बना दिया 5 रुकनी अपनी सरबराही में। वैसे तो हम ख्याल टर्म इस्तेमाल होती है, तो वो सारे जजेस हैं और उनके साथ एक बेंच बन गया, और कल से उसकी समाअत भी शुरू हो रही है। तो कर लें समाअत, कहाँ रोकेंगे। अच्छा, ये जो ऑडियो लीक्स जहाँ से रिलीज़ होती थी, इन द बेल नामी वो जो एक अकाउंट है वहाँ से, उसने तो एक और ही नया वो कट्टा खोल दिया। कट्टा तो नहीं बल्कि हाथी खोल दिया। उन्होंने कहा है कि पोर्न प्रेफरेंसेस ऑफ चीफ जस्टिस, उसमें जो है, अब मुझे नहीं पता इसमें किस हद तक सच्चाई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्टे ट्यून, चीज़ें आ रही हैं सामने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा, अब वो चूँकि वो वेबसाइट या वो अकाउंट है जहाँ से पहले भी ख्वाजा तारिक रहीम साहब वाली और चीफ जस्टिस साहब की सास साहिबा की इस तरह की ऑडियोज़ पहले रिलीज़ हो चुकी हैं। अच्छा, और फिर चीफ जस्टिस साहब के हवाले से मुख्तलिफ इवेंट्स ऐसे हो चुके हैं कि कुछ सीनियर लोगों ने जाकर उन्हें समझाया था, वो नहीं समझे। अच्छा, फिर मैंने भी आपको परसों से मैं खबर दे रहा हूँ कि, बल्कि कल से सॉरी, कि चीफ जस्टिस साहब के इस्तीफ़े की भी बातें चल रही हैं। तो मुमकिन है प्रेशर इतना डेवलप हो जाए कि साहब को छोड़ कर ही जाना पड़ जाए। अच्छा, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है हमारी सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में, लेकिन वो कुछ लोग चीज़ों को उस नहज पर ले आए हैं कि इनके अलावा अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मतलब ये मुकम्मल तबाही वाला एक रास्ता जो है ना, ये सारा उखाड़ पिछाड़, गिरा दो, लिटा दो, उखाड़ दो, फेंक दो, ये जो सारी प्लानिंग की थी ना खान साहब ने फैज़ हमीद साहब के साथ मिलके, वो सब उलट गई है। और वो सारे कैरेक्टर्स को, सारे जो उनके वो थे किरदार इस हवाले से, वो सबको ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। फिर पार्टी के लोग छोड़ कर जा रहे हैं खान साहब की। अच्छा, वो एक सिलसिला चल रहा है, मलाइका बुखारी साहिबा आ गई आज, उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जी मई के महीने में एक दिन अगर अडियाला जेल में गुजारे तो फिर पता चलता है, बड़ी परेशानी होती है। मलाइका बीबी भूल गई हैं कि सखर जेल में 8 महीने बेनज़ीर भुट्टो ने गुजारे थे बगैर पंखे के। अच्छा, पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल वर्कर्स को ये सब कुछ फेस करना होता है, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, करेज चाहिए होती है। ये जो लोग दिहाड़ियाँ लगाने आए थे ना, उनसे ये काम नहीं होने हैं, खान साहब से भी नहीं होना। आप देख लीजिएगा खान साहब का हशर देखिएगा कि उन्होंने मिन्नतें तरले किया करने कि मुझे बाहर भेज दें, मुझे छोड़ दें, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं है। आपको पता है ना, आज तो वो नो फ्लाई लिस्ट भी आ गई है। 600 लोगों की 2 मुतसाद खबरें आई थी, एक में 80 थे और एक में 600 नंबर आया कि उनके लिस्ट आ गई है कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। उसकी वजह वही है कि इनके जो करीबी लोग हैं वो फ्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोक लिया गया, अब नहीं जा सकते। वैसे तो अब इस लिस्ट में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी भी शामिल हैं, ये लोग भी बाहर नहीं जा सकते। तो और भी पार्टी के काफ़ी सारे लीडर हैं, वैसे उनमें असद उमर का नाम भी है, हालांकि मैंने कल ही आपको बताया था कि उनकी कुछ डील हो रही है बाहर जाने के लिए। तो देखते हैं कि इस लिस्ट में से उनका कैसे नाम निकलता है और वो कैसे बाहर जाते हैं। मुमकिन है कुछ लोगों को मेडिकल ग्राउंड्स पर इस तरह की इजाज़तें मिल जाएँ। तो ये भी सारा कुछ अभी होना है, हमारे सामने होगा, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। और अब तो सेनेटर्स भी छोड़कर जाने लगे हैं, सेनेट की भी बारी आ गई है। सेनेटर अब्दुल कादर हैं पीटीआई के, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं और अपनी अलग नशिस्त लेंगे, पीटीआई की नशिस्तों पे नहीं बैठेंगे।
खान साहब सेनेटर तो वैसे ही थोड़े से थे, ये भी गए तो छुट्टी, मतलब वो फिर एक जो दूसरा प्लान है सदर साहब की छुट्टी कराने वाला, उसमें भी आसानी पैदा हो जाएगी। और पहला कतरा ही ज़रूरी होता है बारिश का, उसके बाद तो फिर लाइन लग जाती है। तो सेनेट से भी पहला कतरा आ गया है। लेकिन मैंने दो अहम खबरें आपसे जिक्र करनी थी कि छोड़कर नहीं जाने वालों में यास्मीन राशिद साहिबा ने आज बयान दिया है कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रही। तो उसकी वजह क्या है, वो पार्टी क्यों नहीं छोड़ रही? तो अंदर की खबर ये है, उसकी असल स्टोरी है कि उन्हें छोड़ने नहीं दिया जाएगा। ये छोड़े तो उन्होंने है जिन्हें कहा गया कि यार तमीज़ करो, छोड़ो, कुछ और कर लो तो हो गया। अच्छा, उन्हें जेल से ही नहीं छोड़ना, उनका नाम तो उस लिस्ट में शामिल है जो ये तोड़ फोड़ हंगामा आराई दहशतगर्दी में शामिल थे 9 मई के। उनका तो नाम अभी जाना है, अल्लाह ना करे, लेकिन जो खबरें हैं वो यही है कि 1-2 लिस्टों के बाद उनका नाम भी मिलिट्री कोर्ट से जो ट्रायल होना है उसमें चला जाना है, वो और एजाज चौधरी साहब। तो उन्हें किसने छोड़ना है? वो आप जेल से, कस्टडी से छूटेंगी तब आप बाहर वो पार्टी छोड़ने की बात करेंगी ना। तो सॉरी डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुश्किल है आपका पार्टी छोड़ना, क्योंकि आपको किसी ने नहीं छोड़ना तो आपने पार्टी कहाँ छोड़नी। तो इसलिए ये बातें करने का ठीक है, दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। तो आप गालिब साहब की बातें मान लें, ठीक है, आप इसी तरह कहते रहें। और परवेज़ इलाही साहब पार्टी के सदर, उन्हें भी अल्टीमेटम मिल गया है 48 आवर्स, 48 घंटे कि परवेज़ इलाही साहब 48 घंटे में डिसीजन कर लें, आपने अंदर जाना है या बाहर जाना है। बाहर नॉट नेसेसरीली पाकिस्तान से बाहर, पार्टी से बाहर जाना है। तो वो अब 2 दिन की बात है, उनका डिसीजन भी आ जाएगा। आज भी उनके घर पे छापा पड़ा है, पुलिस पहुंची हुई थी। अच्छा, ये तो सिर्फ वो जो है ना क्या कहते हैं उसको, एपेटाइज़र समझ लें, स्टार्टर्स समझ लें, चलें तो हल्के फुल्के से ट्रेलर्स समझ लें कि ये हैं। उन्हें चूँकि केसेस मौजूद हैं, जब केस मौजूद है तो छापा भी पड़ सकता है, जब छापा पड़ सकता है तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो परवेज़ इलाही साहब का भी इशू वही है कि वो भी एक बुज़ुर्ग सियासतदान है, बूढ़े हो गए हैं। वो और बात है कि उनकी ख्वाहिशात बहुत जवान हैं, बल्कि नौजवानों जैसी जवान हैं। हमें भी हैरत होती है उनकी बातें सुन के, जो उनकी ऑडियो लीक्स के हवाले से जो चीज़ें आई थी, कमाल की बातें करते हैं वो। लेकिन चलें, अब अगर उन्होंने जेल नहीं जाना तो 48 घंटे परवेज़ इलाही साहब। हालांकि मैंने आज सुबह तक जब मैं तलाश कर रहा था ये खबर, लोगों से पूछा था, तो मुझे पता चला था कि अभी उनका नाम नहीं है कोई अरेस्ट वाले मामलात में ना। ऐसे ही मुझे ख्याल आया, मैं क्या हो सकता है उनकी भी बारी हो, पता करें। तो लेकिन फिर शाम में खबरें आना शुरू हो गई कि 48 घंटे का टाइम उन्हें मिल गया है। अब देखते हैं कि उनका क्या बनेगा। और वैसे जो लोग पकड़े जा चुके हैं, और वो जो 16 लोग जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया था पहली वीडियो में आज, कि उनको मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल शुरू हो गया है, उन 16 लोगों के नताइज जो हैं, यानी उनके फ़ैसले अगले 8 से 10 दिन में आने शुरू हो जाएंगे। अगेन अफसोस के साथ ये बातें डिस्कस करना पड़ती हैं कि हम ज़ाहिर ज़िम्मेदार तो हैं ना कुछ लोग, कि हम वो लोग हैं, वो ज़िम्मेदार लोग इन चीज़ों को वहाँ ले गए, जिसमें सबसे बड़े ज़िम्मेदार इमरान खान साहब खुद हैं। चीज़ों को उस मकाम पर ले गए हैं जहाँ अब हमें ये चीज़ें फ़ेस करना पड़ रही हैं। अब आप यूनाइटेड नेशन से और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से बयान दिलवा लें, लेकिन कोई नया कानून नहीं बना है। ये 1952 के कवानीन थे और पहले से मौजूद थे, जिनके तहत ये ट्रायल शुरू हुआ है। खान साहब, अगर आपको ह्यूमन राइट्स का इतना ही ख्याल था, 3.5 साल आपकी हुकूमत रही, इन कवानीन को तब्दील कर लेते, बदल लेते। लेकिन उस वक्त आप वो एक फ़िरौनियत वाला जो अंदाज़ था ना, जो आप सोचते थे कि मैं तो आ गया हूँ, अब 20, 25, 30 साल बस मैंने ही हुकूमत करनी है, ताहयात मैं ही इस मुल्क का हुक्मरान रहूँगा और सब लोग मार दिए जाएंगे, इनका मलिया मेट कर दिए जाएंगे, इनको फारिग कर दिया जाएगा, इन पर क्रॉस लग गए हैं, बताया जाता था हमें। तो वो लोग तो वापस आ गए हैं। खान साहब, अब आपको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन हर हुकूमत के लिए सेम वार्निंग है। मौजूदा हुकूमत भी अगर इन कवानीन को ख़त्म नहीं करेगी, इन कवानीन को चलने दिया जाएगा, तो कल को इसका शिकार वो लोग होंगे जो आज हुकूमत में हैं। तो ये सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहना है। किसी हुकूमत को हिम्मत करनी पड़ेगी मामला ठीक करने के लिए, कवानीन बेहतर बनाने के लिए, लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। अच्छा, मैं इसमें मसला यह है कि इस सारी तकरीर करने के बावजूद, इंसानियत, इंसानी हकूक़, बुनियादी इंसानी हकूक़, ये सारी चीज़ें कहने के बावजूद, ये जो 9 मई के वाक़यात हुए, मैं उसको कोई कैसे डिफेंड कर ले, सिवाय उन चंद दानिश्वरों के जो
अकीदत की अंधी पट्टी जिन्होंने बांधी हुई है इमरान खान साहब की, वो भी अब ऑन स्क्रीन नहीं बोलते, कैमरे के सामने आके नहीं बोलते, लेकिन ऑफ एयर जब हों कैमरे से हटकर हमारे सामने अभी भी वो बहाने बनाते हैं कि नहीं इसकी ये वजह थी वो वजह थी। अब उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जिन लोगों ने गलत हरकतें की हैं उनको सज़ा मिलेगी। सज़ा के लिए जो कवानीन है वो हुकूमतों ने बनाने होते हैं। जो हुकूमत चाहेगी इनको बेहतर कर लेगी, नरम कर देगी और सख्त कर लेगी, ये उनकी मर्ज़ी है। तो देखते हैं मौजूदा हुकूमत इस हवाले से क्या फ़ैसले करती है। लेकिन ये जो भी होगा अब सितंबर के बाद होगा। एक दफ़ा ये सारा हल्ला निकल जाए, जो भी होगा वो है ना, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। तो वो कुछ दिन बाद जो है वो सितंबर से ऑनवर्ड शुरू होंगे, अक्टूबर में कह लें। तो देखते हैं हुकूमत उस वक्त तक क्या प्लान करती है। शुक्रिया।